हम डलहौजी पहुँचे हैं आशा कुमारी जी से। कुलदीप पठानिया जी तो मेरे साथ ही आए थे कटिहार से। हमारी विस्तार से बातचीत हुई है आगे आने वाली रणनीति। यहाँ पे हमारे साथ कर्मठ हमारे कार्यकर्ता हैं, मजबूत नेता हैं। आशा कुमारी जी हैं, कुलदीप पठानिया जी हैं, नीरज नैयर हैं। बहुत एक्सपीरियंस है, अनुभव है इनके पास दशकों का चुनाव लड़ने का। हिमाचल की सरकार में मिनिस्टर रही हैं। हमारे दूसरे साथी आज हमारी जनसभाएं हैं, आशा जी बताएंगी आपको। इनके यहाँ भी हैं और चंबा क्षेत्र चूरा में भी हैं और कल चंबा में हैं। 20 तारीख को फिर आ रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और मैं, आशा जी, स्पीकर साहब ने शामिल। जो जो तय हुआ है वहाँ की जनसभाएं होंगी। इस बार का चुनाव अलग है। लोग समझ रहे हैं कि जो कहा जा रहा है और जो वायदे किए गए थे वो हुआ नहीं है, वायदा खिलाफी। माता पिता चिंतित है अपने बच्चों के भविष्य के बारे में। कोई बड़ी संस्थाएं हिमाचल में नहीं बनी है, जो बनी है वो हमारे समय की बनी है। यहाँ तक कि जो शिक्षा के भी उच्चतम संस्थान हैं हिमाचल के अंदर जो आए वो हमारे कार्यकाल में आए दिल्ली से। चाहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आई मंडी में, जिसका शिलान्यास मैंने ही रखा था फरवरी 2009 में, कमान वैली दरंग में है। निफ्ट है धर्मशाला में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, और बड़ी संस्थाएं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब हमारी प्राथमिकताएं, प्रतिबद्धताएं हम स्पष्ट करते हैं, जिसमें चंबा के लिए भी विशेष तौर पे साथियों से बातचीत करके हम ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे इको फ्रेंडली इंडस्ट्री का, एडवेंचर टूरिज्म, ट्रैक टूरिज्म को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सुविधाएं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चंबा में हो, कुछ शिक्षा का केंद्रीय संस्थान जैसे मैंने जिक्र किया जो और जगह बने, यहाँ पर भी बनना चाहिए। ये भी एक प्राथमिकताओं में है। 4 टनल बनाने की बात। एक तो चुवारी चंबा, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी हो चुकी है, चुनाव के बाद वहाँ काम शुरू होगा। दूसरा ये होली उतराला का है, साच पास है और फिर बदेरी का है। ये एक पे तो हो गया, बाकी 3 पे तेजी से काम करवाना पड़ेगा। सर बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार, क्या कहेंगे सर? मतदाता का अपमान है, संविधान का अपमान है। आप स्वयं सोचें, आप विवेक रखते हैं, बुद्धि रखते हैं। जनादेश किस लिए होता है, चुनाव किस लिए कराए जाते हैं? कि मतदाता तय करता है, मूल्यांकन करता है कि जो आने वाले समय के लिए क्या दिशा और क्या योजना बननी चाहिए। और जो 2014 में और 2019 का वातावरण था वो माहौल आज नहीं है। जनादेश का इंतज़ार करें। इलेक्शन नोटिफाई होने से पहले आप 400 पार कर रहे हैं तो या चुनाव होगा या बेईमानी होगी या अहंकार बोल रहा है। ये तो देश के लोगों को देखना पड़ेगा। ज़बान ऐसी दुनिया के किसी प्रजातंत्र में मैंने नहीं सुनी, और जिस तरह की बातें कही जा रही हैं वही है। उनके पास कुछ कहने को तो बचा नहीं। पहले अपना हिसाब दे जाइए। कांग्रेस 70 साल रही, कांग्रेस से किस महिला का मंगलसूत्र, एक महिला की सूची बताए, और पीएम को मंगलसूत्र का बड़ा ज्ञान हो गया। अजीब बात है, ये कैसी बात कह रहे हैं? देश की महिलाएं विवेक रखती हैं, वो इस बहकावे में नहीं जाएंगी। उन्होंने तो ये भी कहा कि आपके पास अगर 2 भैंस है, कांग्रेस 1 भैंस छीन लेगी। देश में 11 करोड़ भैंसें हैं भारत में। तो सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आनंद शर्मा जी, आशा कुमारी, हम सारे भैंसे इकट्ठे करके तबेले खोलते रहेंगे या देश चलाएंगे? नहीं है। लकीरें खिंच रही हैं, तनाव बढ़ रहा है, और चुनाव में फिर ऐसी बातें कही जा रही हैं जिससे जहर फैल रहा है। ये ठीक नहीं। अपना काम बताओ, आगे शालीनता से बात करो कि 2014 में आपने वायदे किए थे 2 करोड़ रोजगार 1 साल के अंदर। कृपा करके हिसाब दे जाए वो 20 करोड़ रोजगार का। वायदा करेंगे, रिवायत नहीं बन गई, वायदा करो, आगे चलो। अगली बार आओ, पिछले वायदा के बात मत करो, नया वायदा कर दो। तीसरी बार आओ, तीसरा वायदा कर दो।
अब वो अंग्रेज़ी की कहावत है, मैं तो हिंदी का तर्जुमा कहता हूँ, कुछ लोगों को कुछ समय के लिए ठगा जा सकता है, सब लोगों को भी कुछ समय के में पासपोर्ट बनना शुरू हुए थे। जब हम रीजनल पासपोर्ट ऑफिस लेके आए थे, उसमें इनबिल्ट वो हमने प्रावधान रखा था कि और अलग अलग भाग में, जोन्स में, डिविजन्स में बने। चंबा में भी बने, जैसे धर्मशाला में बनता है, पालमपुर बनता है, तो यहाँ सर अगर आप बनते हैं सांसद चार बनते हैं टनल्स की बात है यहाँ पे। तो अगर सांसद बनते हैं आप जी। तो मैं डलहौजी के बारे में पर्यटन की दृष्टि से डलहौजी हमारा पिछड़ता जा रहा है ना। यहाँ पे रेलगाड़ी है, पिछले सांसद कृष्ण कपूर जी थे, उन्होंने सांसद में रेलगाड़ी का मुद्दा उठाया था। फिर रोपवे चाहिए, हवाई अड्डा चाहिए, क्योंकि डलहौजी जो है सभी हिल स्टेशन से पीछे पड़ गया। नहीं तो शिमला और डलहौजी ऐतिहासिक थे। उसके बाद देखिए मनाली बाद में डेवलप हुआ, देखिए, धर्मशाला। यहाँ पे मैं अभी बाकी लोगों से बात कर रहा था जो पर्यटन टूरिज्म से जुड़े हैं, उनका अपना अनुभव है इस क्षेत्र के बारे में। यहाँ पे कम से कम एक हेलीपोर्ट तो ज़रूर बनना चाहिए, जहाँ रोपवे संभव होनी चाहिए। बुनियादी बात ये है कि पठानकोट हवाई अड्डा, जो बाकी जगह पे भी तो हवाई अड्डा, श्रीनगर में भी काम सिविलियन उसके लिए खुला है, पठानकोट हवाई अड्डा खुलना चाहिए और ट्रेन आनी चाहिए।